वेलकम टू माया फूड सीक्रेट। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सी रेसिपी। आज हम बनाएंगे आलू गोश्त, जो सभी को बहुत पसंद होता है। तो बिल्कुल देगी स्टाइल में घर ही के मसालों से हम बहुत ही टेस्टी और ज़बरदस्त सा आलू गोश्त शोरबे वाला बनाएंगे। तो रेसिपी को फुल वॉच करना, स्किप नहीं करना, क्योंकि हम बहुत ही खुशबूदार और टेस्टी सा आलू गोश्त बनाएंगे। तो फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम गोश्त को अच्छी तरह धो लेंगे। खुले पानी से अच्छी तरह से धोएंगे और इसे बॉयल होने के लिए रखेंगे। अब एक खुले बर्तन में हम पानी डालेंगे और गोश्त को हम बॉयल होने के लिए डालेंगे। तो अब हमने गोश्त को बॉयल होने के लिए रख दिया है और गोश्त को बॉयल करके बनाने से गोश्त अच्छी तरह गल जाएगा और इसकी बहुत ही टेस्टी सी यखनी बनेगी और उसका शोरबा बहुत ही ज़बरदस्त सा बनेगा। तो अब हम इसे कवर करके रखते हैं और जब ये बॉयल हो जाएगा तो हम इसका मसाला तैयार करेंगे। तो अब हम इसका मसाला तैयार करते हैं। तो एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हम घी डालेंगे और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं। तो हम इसे लाइट ब्राउन करेंगे। तो जो मेरे चैनल को देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक जल्द पहुंचे। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई है और हम आपके लिए लेकर आते हैं नई नई वीडियोस। तो प्याज का अब कलर चेंज होने लगा है और प्याज लाइट ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। तो हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करते हैं और इसे भी इसके साथ 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो अब लहसुन अदरक भी ब्राउन हो चुका है। हम इसमें गोश्त शामिल करेंगे। अब गोश्त को लहसुन अदरक के पेस्ट में हल्का सा फ्राई करेंगे। इससे क्या होगा, जो गोश्त की एक ख़ास किस्म की स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और गोश्त बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगा। तो अब इसका कलर चेंज होने तक हम इसे फ्राई करेंगे। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका मैंने आपके साथ शेयर किया है। इस तरीके से बहुत ही ज़बरदस्त सा आलू गोश्त बनता है। तो हर घर में आलू गोश्त बनाया जाता है। तो अगर आप इस तरीके से आलू गोश्त बनाएंगे तो इसका बहुत ही ज़बरदस्त सा शोरबा बनेगा। तो अब हमने इसे अच्छी तरह फ्राई कर लिया है। अब इसका कलर चेंज हो चुका है। अब हम इसमें कुछ मसाले शामिल करेंगे। तो मसालों में हम इसमें धनिया पाउडर लेंगे, लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे, हल्दी ऐड करेंगे और नमक डालेंगे। इन सभी मसालों को हम इसमें शामिल करेंगे और अच्छी तरह मिक्स करेंगे। तो अब गोश्त को मसालों में अच्छी तरह मिक्स करने के बाद हम इसमें दही ऐड करेंगे और साथ ही हम इसके टमाटर का पेस्ट डालेंगे। इससे क्या होगा, तो इसमें दही डालने से और टमाटर का पेस्ट डालने से बहुत ही ज़बरदस्त सा आलू गोश्त बनेगा। बिल्कुल देगी स्टाइल में यह आलू गोश्त तैयार होगा। तो बहुत ही अच्छी सी खुशबू आएगी। जब आप एक बार बनाएंगे तो आपकी बहुत ज़्यादा तारीफ़ होगी। अब हम इसमें कोरमा मसाला डालेंगे। तो अब हम इसमें कोरमा मसाला डालते हैं और इसे भी इसमें अच्छी तरह भुनेंगे। और ये मैंने गोश्त हड्डी वाला लिया है। हड्डी वाले गोश्त से बहुत ही अच्छा सा शोरबा बनता है। तो बहुत ही अच्छी तरह से हमने इसे भून लिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसकी ग्रेवी बहुत ही ज़बरदस्त सी बनी है। तो मैंने आपके साथ बहुत ही आसान सी रेसिपी शेयर की है। इस तरीके से बहुत ही जल्दी और बहुत ही ज़बरदस्त सा आलू गोश्त बनता है। तो अब इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है और बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी बनी है। अब हम इसमें आलू ऐड करेंगे
और आलू को भी हम इसके साथ अच्छी तरह भूनेंगे। तो इसकी बहुत ही ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। ज़बरदस्त सी इसकी ग्रेवी बनी है। तो अच्छी तरह भूनने के बाद अब हम इसमें आलू शामिल करते हैं। तो अब मसालों के साथ हमने गोश्त को अच्छी तरह भून लिया है। अब हम इसमें आलू शामिल करते हैं और इसे भी 2 मिनट के लिए भूनेंगे। तो अब गोश्त को हमने अच्छी तरह भून लिया है। तो अब इसका ऑयल नज़र आना शुरू हो गया है। अब हम इसमें यखनी शामिल करेंगे जिसमें हमने गोश्त को बॉयल किया था। वो यखनी हम इसमें शामिल करेंगे। आप देख सकते हैं कि इसका बहुत ही खूबसूरत सा कलर आया है और बहुत ही टेस्टी ज़बरदस्त सा हमारा आलू गोश्त बनेगा। तो अब हम इसमें यखनी ऐड करते हैं और इसी में आलू अच्छी तरह गल जाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त सा आलू गोश्त बनेगा। आप इसे रोटी या नान के साथ खाएं या बॉयल राइस के साथ खाएं, ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा आलू गोश्त तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा आलू गोश्त हमारा तैयार है। तो हम आपको चेक कराते हैं कि ये अच्छी तरह गल चुका है। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही अच्छी तरह से गल चुका है और बहुत ही टेस्टी बना है। तो आलू भी हमारे अच्छी तरह गल चुके हैं। तो बहुत ही ज़बरदस्त सा हमारा आलू गोश्त तैयार है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे किसी और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।